अंकिता हत्याकांड के बाद जहां पूरे प्रदेश में बेटियों को लेकर एक अलग ही मुहिम चल रही है, वहीं श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से एक हैरान कर देने वाला मामला निकल कर आया है, जहां पर पिछले 3 साल से एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई और आज तक उसका पता भी नहीं चला। मामला श्रीनगर गढ़वाल का है, जहां 2019 से एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई और तब से उसके परिवार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। दरअसल ममता बहुगुणा पर उसके ससुराल की तरफ से 2 बेटी को जन्म देने के बाद से ही परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद ममता तीसरी बार मां बनने से पहले 2 बार उसका भ्रूण परीक्षण करवाया गया और दोनों बार उसका गर्भपात करवा दिया गया। बेटा यही शिकायत है मेरी बेटी को, उन्होंने पता नहीं क्या मारा ही तो होगा, जो कहीं नहीं मिली वो बेटी। तुम्हारे पुलिस वाले जाते थे, चाय पीते थे, उनके घर से वापस आ जाते थे। मेरे बेटे जाते थे, वो दबाव डालते थे पुलिस वाले, उनको कुछ नहीं किया वो पुलिस वालों ने मेरे बेटे का। मेरी बेटी मेरठ में रहती थी, उसने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं आती घर। वो पहले उसका हस्बैंड उसमें था, ये रिलायंस कंपनी में, बाद में रिलायंस कंपनी घाटे में गई तो जियो कंपनी में गया। उसके दिल्ली हो गया तो उसके भाई ने उसे बोले कि इधर आ जाओ, हिल में आ जाओ। तो हिल में आई, उससे मना कर दिया था, बेटा मैं नहीं आती, ऐसा करो तो मुझे 10,000 रुपये महीना दो और मैं अपनी बेटी को यहीं पढ़ाऊँगी, मैं ट्यूशन कराऊँगी, यहीं पढ़ाऊँगी। मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी, यहीं पढ़ाऊंगी मैं। उसके हस्बैंड ने कहा नहीं घर चलो, मेरी बेटी को कोई मार देगा। आज मेरी बेटी मार दी उन्होंने, कोई वो नहीं हुआ उसका। कब से नवंबर 2019। उसके बाद बेटा उन्होंने घर में रही, वो 1 महीने घर में रही, उसकी बेटी किसी के घर में रही। बाद में उन्होंने उसके जेठ ने एक मकान बनाया, उसके नर्सरी रोड पे मकान बनाया, तो उन्होंने यहाँ लाए उसको। उसके बाद उसकी सास भी आई, ससुर भी आए, सब आए, सब इकट्ठे हुए। उसके बाद उसने बेटा परिवार वालों का आरोप है कि ममता को उसके ससुराल वालों ने मार दिया है और इस मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि कोतवाली में तैनात कोतवाल और दरोगा पीड़ित परिवार पर जांच से संबंधित कागजात पर दस्तखत करने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार ने आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर मुरुगेसन से मिलकर अपनी आपबीती बताई। सर हम बताते हैं जी, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बताता हूँ। उसकी 2 लड़कियाँ थी सर, और इन 2 लड़कियों के बीच 2 और लड़कियाँ भी थी उसकी, लेकिन इन्होंने ममता पे दबाव बना के उन 2 लड़कियों का अबॉर्शन करवा दिया था। और इस चौथी लड़की को भी ये बोल रहे थे कि अबॉर्ट करा दे, लेकिन ममता ने सर मना कर दिया था इस चौथी लड़की को अबॉर्शन करवाने के लिए। और तभी से सर वो बहुत मानसिक तनाव में थी वो, और ये लोग तभी से उसको मतलब हर छोटी छोटी बात पे परेशान करते थे। हमको ये लगता है सर कि ये देखिए सर, गुमशुदगी में ये मामला दर्ज हुआ है, और गुमशुदगी के एंगल से पुलिस ने 3 साल हो गए हैं सर, गुमशुदगी के एंगल से क्या जांच कर, मतलब जो भी करा होगा उन्होंने, जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी कर दी हैं। लेकिन सर हमारा ये मानना है कि अगर सुसाइड होता तो सुसाइड में सर बॉडी आज तक बरामद नहीं हुई। तो हमें पूरा विश्वास है सर कि ममता बहुगुणा का मर्डर हुआ है, और इन ससुराल वालों ने या मतलब इन लोगों ने कहीं ना कहीं उसकी लाश को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया है। लेकिन सर हमें पुलिस ने आज तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। सर मेरे को बोला गया एक दिन, दरोगा साहब थे वहाँ पर, विनय कुमार जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आप लिख के दो कि कार्रवाई से संतुष्ट हो। बल्कि सर उस दिन मेरी उनके साथ झड़प भी हुई, और मैं किसी तरीके से श्रीनगर कोतवाली से बाहर आया सर उस दिन, और मेरा हेलमेट वहीं छूट गया था। बाद में मैंने वो हेलमेट जमा किया। वो लिखवाना चाह रहे थे कि आप ये लिखो कि आप कार्रवाई से संतुष्ट होगी। हालांकि मामला अब सीबीसीआईडी के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि शासन इस पर क्या निर्णय लेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उनमें अभी जो पहले भी उन्होंने एक बार यहाँ पे इंफॉर्मेशन हुई है, तो उस बेस पे एक एसपी से रिपोर्ट मांगे गए। उस रिपोर्ट में यह है कि पूरा जो मिसिंग पर्सनस का जो प्रोटोकॉल होता है तो वो पूरा कर लिया है, तो तब भी वो मिल नहीं पाई करके उन्होंने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट भी गई हुई बता रहे हैं। तो अब दोबारा इन्होंने कंप्लेन कर रहे हैं, तो इनका ये था कि दोबारा इसको सीबीसीआईडी पे भेज दिया जाए। तब उस पर हम शासन को इस मुद्दे पे कि एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि इसको सीबीसीआईडी पे इसको जांच के लिए कर दिया जाए करके।
उन्होंने जो दिया है कंप्लेंट है उस पे है नहीं है, आप लोग कह रहे हैं तो उस संबंध में हम सीईओ को एक रिपोर्ट मंगाऊंगा जांच करके, इनकी बात जो बता रहे हैं जो पुलिस के खिलाफ की जो कंप्लेंट है उस पे। ममता की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की, ये तो जांच के बाद पता चल सकेगा, मगर 3 सालों से ममता का न मिलना पुलिस की कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर छोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर।